सुकमा जिले में माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत हुई है। नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव पूर्ववर्ती में बस्तर का पहला 15 मीटर लंबा बेली ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। यह पुल न केवल ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, बल्कि सुरक्षा बलों और सरकार के लिए भी एक रणनीतिक उपलब्धि है। खास बात यह है कि यह ब्रिज अब तक माओवाद से कटे रहे इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक बनेगा। यह रैली ब्रिज सिलगेर से पूर्ववर्ती को जोड़ रहा है और इसके जरिए 5 से अधिक गांवों को सीधा फायदा मिलेगा। बारिश के मौसम में जिन रास्तों पर आवागमन ठप हो जाया करता था, अब वे सालों भर चालू रहेंगे। भारी बारिश और बाढ़ के दौरान अब इन गांवों का संपर्क बाकी दुनिया से नहीं कटेगा। बेली ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारी वाहनों का भार भी सहने में सक्षम है, जिससे फोर्स की गाड़ियां, व्यापारी और ग्रामीण आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। बेली ब्रिज कोई साधारण पुल नहीं है। इससे कम समय में बिना भारी मशीनरी के स्टील के पूर्व निर्मित हिस्सों को जोड़कर नट बोल्ट से बनाया जाता है। यह पुल स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। इसका प्रयोग सेना, आपदा प्रबंधन और दुर्गम इलाकों में किया जाता है। इसका डिजाइन 1940 के दशक में ब्रिटिश सेना के डोनाल्ड बेली ने तैयार किया था और उसी के नाम पर इसे बेली ब्रिज कहा जाता है। सुकमा जिले में बीआरओ द्वारा सिलगेर से पूर्ववर्ती के बीच सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है। यह इलाका नक्सली कमांडरों हिड़मा और देवा का गढ़ माना जाता है। कुछ महीनों पहले ही यहाँ सुरक्षा बलों ने अपना कैंप स्थापित किया है, जैसे माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगने लगा है और क्षेत्र में अपेक्षाकृत शांति दिखाई दे रही है। इसी शांति का फायदा उठाकर अब यहाँ विकास की नींव रखी जा रही है। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 66 करोड़ रुपए की लागत से 64 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत बीआरओ ने कुछ महीने पहले ही काम शुरू कर दिया था और आज उसका पहला पड़ाव पूर्ववर्ती के पास बेली ब्रिज पूरा हो चुका है। इस परियोजना के अंतर्गत एल्मागुड़ा से पूर्ववर्ती तक 51 किलोमीटर लंबी सड़क भी बन रही है, जिसकी अनुमानित लागत 53 करोड़ रुपए है। इसका सीधा लाभ सिलगेर पूर्ववर्ती, तिम्मापुरम, गोलाकोंडा, टिकलगुड़ा, जब्बागट्टा और तुमलपाड़ जैसे गांवों को मिलेगा। अब ग्रामीण आसानी से अपने दैनिक जरूरतों के लिए नजदीकी बाजारों तक पहुंच सकेंगे। बच्चों की पढ़ाई, इलाज और व्यवसाय के रास्ते खुलेंगे। पूर्ववर्ती के पास बरसाती नाले पर बना यह बेली ब्रिज न केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक भी है कि सरकार अब नक्सली प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी विकास कार्यों को लेकर गंभीर है। अब जब यह पुल बन गया है, तो यह सुरक्षा बलों की रणनीतिक मूवमेंट, आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी और ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की ओर एक अहम कदम है। बेली ब्रिज का यह निर्माण न केवल एक संरचना है, बल्कि यह संकेत है कि सरकार की प्राथमिकता अब माओवादी क्षेत्रों को अलगाव से जोड़ने की ओर है। आने वाले समय में इस पुल के जरिए आने वाली सड़कें, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर इन गांवों को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के सक्षम होंगे।